नमस्कार फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया था कि मैं आप लोगों के वीडियोस अपलोड करूंगा, बट कुछ प्रॉब्लम के हिसाब से या फिर कुछ स्टूडेंट्स की मिसअंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने अपलोड नहीं किया था, मगर फिर से रिक्वेस्ट आई है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियोस। मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप और फैकल्टी के साथ भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। हर एक का अपना अपना एंगल होता है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यू कैन लर्न इट एट योर ओन्स, बट जो ब्रीफिंग पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स इफ एम एन नंबर्स आर अरेंज। मतलब अगर 12 नंबर है आपके पास, तो 12 नंबर्स का फैक्टर कितनी तरह से निकल सकता है? तो 1 इंटू 12 निकल सकता है, 2 इंटू 6 निकल सकता है, 3 इंटू 4 निकल सकता है, 4 इंटू 3 निकल सकता है, देन 6 इंटू 2 निकल सकता है, एंड 12 इंटू 1 निकल। सो दिस मैनी वेज यू कैन अरेंज दिस 12 नंबर्स। तो ये एम एन नंबर हो गया। एम एन नंबर्स का एम आपका नंबर ऑफ रोज हो गया और एन आपका नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। तो इस तरह से आप 12 नंबर्स को अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल एक वे बताया है A11, A12, A13। सो दिस नंबर A12, लेट मी हैव A13। तो व्हाट इज द मीन ऑफ A13? सो एलिमेंट्स इज अकरिंग एट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इफ यू आर हैविंग A34, then you have to examine third row and fourth column, and whatever the number is that, so that is the value of that element। मान लो 5 है, तो अगर मैं एग्जाम्पल एक वे से बताता हूँ, कोई मैट्रिक्स बताता हूँ। मान लीजिए 3, 8, 7, 1, 2, 6, 9, 4 एंड 3 है। और ये मैं कॉलम ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये बस स्पेशल केस हो जाएगा। 1 2 3 1 2 4 हो जाएगा। हाँ, तो ये ऑर्डर हो गया। हाउ मैनी रोज? 3 रोज है। कॉलम्स कितनी है? 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा? 3 क्रॉस 4 लिखा जाएगा, बिकॉज ऑफ देर आर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। अब कोई पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A23। तो आपको सेकंड रो एग्जामिन करनी है और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ कॉलम नंबर्स है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रो नंबर है। तो ये आपका 6 आंसर हो गया। तो ये आपका 6 आंसर हो गया। मान लीजिए कोई पूछ रहा है A41 का आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? नॉट एग्जिस्ट लिखना है। क्यों नॉट एग्जिस्ट लिखना है? सर A41 की वैल्यू 1 हो जाएगी। नहीं, गलत है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ रो है ही नहीं। 1 2 3 4 का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, A14 की वैल्यू हो जाएगी। A14 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, बिकॉज ऑफ फर्स्ट रो है और फोर्थ कॉलम भी है। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको आंसर करना है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आपको डज नॉट एग्जिस्ट आंसर कर देना है। क्लियर? तो ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स का। मैट्रिसेस आर डिनोटेड विद द कैपिटल लेटर्स। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ, द नंबर्स शुड बी सेपरेटेड विद द स्पेस, नॉट विद द ए कॉमा साइन एंड दैट ऑल। और ब्रैकेट साइन ए हो सकती है, ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, कर्वी ब्रैकेट हो सकता है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे आपको स्पेशल टाइप्स के मैट्रिक्स मिलेंगे, या फिर इसका ही इंट्रोडक्शन मिलेगा जो मैंने बताया। ये मैट्रिक्स लिया, इसके सारे के सारे वैल्यूज़ आप एग्ज़ाम में बुक में रिफ़र कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने जो बोला पोस्ट कर सकते हो यहाँ पर, और पोस्ट करने के बाद थोड़ा रिफ़र कर लीजिए जिससे आपको पता चलेगा मैंने क्या बोला। नाउ देन ये हो गया स्पेशल। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, एंड प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ पर ये A11, A22 एंड A33 ये को प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। अगर एलिमेंट्स यहाँ पर है, रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाएगा। तो ये किसका पार्ट है? यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन है? 1 0 7 3 आर डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है। अब उससे बाद में बात आते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस, व्हाट इज द मीन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वल होने के लिए पहले तो दो चीज़ होनी जरूरी है, दो मैट्रिसेस होने चाहिए। अब दो मैट्रिसेस मतलब एक दूसरा जो मैट्रिक्स दिया है उसके जैसा ही है कि अलग है, वो आपको चेक करना है। तो पहले क्या चेक करना है? तो ऑर्डर चेक करना है। अगर ऑर्डर वाइज दोनों सेम है, ये मान लीजिए ए मैट्रिक्स है और साथ में मैं बी लिख रहा हूँ, बी का ऑर्डर पहले तो क्या होना चाहिए? 3 क्रॉस 4 ही होना चाहिए। अब उसके एलिमेंट्स बी वो ही है, 1 2 6 एंड 2,
9 4 3 4, ए एलिमेंट है तो ये इक्वल मैट्रिसेस हो गया. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल एंड देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी ऑल्सो इक्वल. अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया है स्मॉल एम है और पूछा गया कि ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम. तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी. क्लियर. अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, ये स्लाइड में चेंज कर देता हूँ. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर रहे हैं. सॉरी, ये बार बार चेंज हो जाता है. अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, अब इसका ऑर्डर क्या हुआ वो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है. तो 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, तो 2 क्रॉस 3 का है. तो इसका ट्रांसपोज अगर लेंगे तो रोज आर कन्वर्टिंग इनटू द कॉलम्स एंड कॉलम्स आर कन्वर्टिंग इनटू द रोज. तो ए डैश आएगा और ए रेस टू टी आएगा. तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कॉलम कन्वर्जन हो गया. और 4 5 6 सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 2 हो गया. तो ये आपका ट्रांसपोज रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. लेट्स सी द डेफिनेशन. इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन द न्यू मैट्रिक्स टू ऑब्टेन इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. तो यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट रो 1 2 5 0 1 2 5 0 3 5 2 1 3 5 2 1. यहाँ पे मैं मेरा कर्सर घूम रहा है, आप ऐसा कुछ दिख रहा होगा. मैं पेन ले लेता हूँ अगर वो, मगर ये डिस्टर्ब करेगा शायद. लेट मी अवॉइड. देन स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. इफ any matrix is having only one row, it is called row matrix. If any matrix is having one column, then it is called column matrix. Then zero matrix, if all elements are zero, that matrix is called zero matrix. Square matrix, equal number of rows and columns are called the matrices which is in which number of rows and columns are equal is said to be equal square matrix. Then symmetric matrix, यहाँ पर आपको एक फंडा यूज करना पड़ेगा. If the transpose of a square matrix gives the same matrix, it is known as symmetric matrix. मतलब ये क्या हुआ, अगर ये A मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 4 3 4 5 एंड 4 5 6, मान लीजिए मैट्रिक्स है. अब इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ए डैश ट्रांसपोज ले रहा हूँ. तो ये क्या हो जाएगा? पहली लाइन जो है, अब ये लाइन है, मैं यहाँ पे कॉलम में लिख रहा हूँ 2 3 4. सेकंड लाइन जो है मैं उसको कॉलम में लिख रहा हूँ 3 4 5. और थर्ड लाइन है उसको भी मैं कॉलम में लिख रहा हूँ 4 5 6. पहले देखा होगा मैंने रो वाइज लिखा, अब यहाँ पे मैं कॉलम वाइज लिख रहा हूँ. अब दोनों मैट्रिक्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि ए एंड ए डैश दोनों इक्वल है. तो 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 मतलब 3 है, यहाँ पे 2 1 मतलब 3 है, यहाँ पे 2 2 मतलब 4 है, 2 2 मतलब 4 है. तो अगर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो रहा है, यहाँ पे देखिए बुक में, एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ jth रो एंड ith कॉलम इज इक्वल, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यहाँ पे देखिए I12 विच इज सेम एज I21. यहाँ पर देखिए 21 की वैल्यू कितनी है, ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा. अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, आप जब डिफाइन करो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आपको स्टार्ट करना है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज गिव द सेम मैट्रिक्स. तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी वही फंडा है, बट यहाँ पर क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई. यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा. मतलब ये 3 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, -3 होनी चाहिए. ये +4 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए. ये 5 है तो ये -5 होना चाहिए. बट ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर सकते हो. तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे नोट भी लिखा होगा शायद. ऑब्वियसली ईच एलिमेंट
ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो। ओके, हाँ, तो डायगोनल ऑब्वियसली ईच डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे लिखा है ना, ईच डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी, ईच डायगोनल एलिमेंट, अरे यार, ईच डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो। तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है, ये एक मैं छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ कि एग्जाम में पूछा गया है ए इज इक्वल टू, अरे यार फिर से कहा है, ए इज इक्वल टू ए बी सी 4 D E 3 2 and F. A is a skew symmetric matrix. Then find the values of A B C D E F. तो यहाँ पे A D और F की वैल्यू क्या हो जाएगी, A D एंड F की वैल्यू जीरो हो जाएगी, B की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि A I J इज इक्वल टू माइनस A J I है। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 है ना, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। और E की वैल्यू अगर ये 4 3 2 है तो E की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही वैल्यू रखेंगे, बाकी के एलिमेंट्स जीरो रखेंगे। यूनिट वैल्यू है डायगोनल एलिमेंट्स, पहले स्केलर मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे वैल्यू अलग अलग, डायगोनल एलिमेंट्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स एंड फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, ये रहा डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड वहाँ पे दो ट्राइंगल होते हैं, अपर ट्राइंगल एंड लोअर ट्राइंगल। तो अगर ये लोअर ट्राइंगल है, क्योंकि नीचे की वैल्यू है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर की वैल्यू है, यहाँ पे 1 2 है, ये 1 3 है और ये 2 3 है, तो हर एक में कॉलम वैल्यू ज़्यादा है। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स अगर ऐसे है तो लोअर ट्राइंगल होगा। अगर लो है, ये 2 1 है, मतलब रो वैल्यू बड़ी है, 2 3 1 है तो 3 से 1 से 3 ज़्यादा होता है। ये 3 2 है, मतलब रो वैल्यू से रो वैल्यू कॉलम वैल्यू से ज़्यादा है। तो ऐसा अगर ट्राइंगल है, मैट्रिक्स बन रहा है, तो वो अपर ट्राइंगल बोला जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, तो जो भी आपके एलिमेंट्स, पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये 1 2 3 है, 1 2 3 4 लेते हैं तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हुआ। तो अगर प्लस बी करना है तो ये 3 4 5 6 ही होना चाहिए, इसमें एक भी एलिमेंट ज़्यादा ना कम चाहिए। तो अब आप ऐड सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हो। 1 + 3 4 आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा, 3 + 5 8 आ जाएगा और 4 + 6 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2b है, तो ये एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 हो जाए, मतलब ये आपका फाइनल आंसर। मैं दूसरा लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 1 + ये 3 था ओरिजिनली, 2 3 6, मतलब ये 7 आंसर आ जाएगा। 2 + 8 10 आ जाएगा, 3 + 10 13 आ जाएगा और 4 + 12 16 आ जाएगा। तो इस तरह से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एडिशन का एग्जांपल दिया है, आप सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो। +3 है तो +3, -3 है तो -3। फिर बात आती है, यहाँ पे आप रेफर कर लीजिएगा। अब बात आती है मेन पॉइंट, जो मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते थे मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे मैं फिर से एक बार एक करूँगा तो लोचा हो जाएगा, 1 मिनट में करूँ। इसका अगर कोई सेटिंग बता सके कि बार बार मुझे चेंज ना कर पड़े तो आई एम ग्रेटफुल टू यू। कुछ एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, क्योंकि मैंने अभी तो सोचा नहीं, सेटिंग्स किया नहीं मैंने, शायद यहाँ से होगा, मगर ये वीडियो में मैं नहीं करूँगा। मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन क्या है, अगर ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मान लीजिए 2 × 3 है और बी का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, तो बी का ऑर्डर 3 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर मुझे ए के साथ बी का मल्टीप्लाई करना है तो इसका ऑर्डर 3 से ही स्टार्ट होना चाहिए, और ये बाद में कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो अगर ए का ऑर्डर 2 × 3 है तो बी का ऑर्डर 3 × 2 ही 3 से ही स्टार्ट होना चाहिए, वो बाद वाला नंबर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इक्वल नंबर है तभी जाके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। दैट इज द प्री कंडीशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। सो व्हाट इज द कंडीशन, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी द सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। अब मान लीजिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 × 3, 1 2 3 है, 4 5 6 है, और बी का ऑर्डर मैंने लिख दिया 3 2 1 लिखा,
और 64654 लिखा। क्लियर? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या बनेगा, ए बी का आंसर क्या आएगा वो पहले मैं जज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इक्वल नंबर है उसको हटा के जो बाकी के दो नंबर एक्सट्रीम नंबर है, पहला नंबर और लास्ट नंबर, तो यहाँ पे मैं ब्लाइंडली लिख रहा हूँ 2x2 लिख रहा हूँ। अब 2x2 का मतलब क्या होगा, वहाँ पे 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। 4 एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसे होगा 2x2 में, पहली लाइन दूसरी लाइन, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो 4 मेंबर्स बनेंगे। तो ये मेंबर कौन सा बनेगा 1 1, ये मेंबर बनेगा 1 2, ये मेंबर बनेगा 2 1 और ये मेंबर बनेगा 2 2। ये मेरा रफ वर्क है, समझाने के लिए है, अगर आप समझ रहे हो तो मेरी बात। तो ये हो गया, मतलब ऐसा मैट्रिक्स आपका आंसर में आना चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट टास्क है, पहले मैंने डिसाइड किया। अब ये पहला 2 क्या है, तो फर्स्ट 2 इज द रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब ये 2 क्या है, ये सेकंड 2 क्या है, तो ये कॉलम्स है, तो कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब देखिए दोनों में 3 3 मेंबर है, यहां पर भी 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 3 मेंबर। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की बात आएगी। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का अरेंजमेंट है, मतलब 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2। क्लियर? अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर से मैं एक बताता हूँ, सिंपल सा ए है, बी है, सी है और डी है, तो आप कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो। तो बट ऑब्वियस है ए सी जुड़ा आएगा, फिर ए डी जुड़ पाएगा, फिर बी सी जुड़ पाएगा और बी डी जुड़ पाएगा। ये तो सिंपल समझ की बात है। अगर ये पैर है, ये लड़का है और कुछ भी, हाँ अगर मैरिज का करना है तो अगर 4 कितनी तरह से पॉसिबिलिटी है, तो ये ए के साथ जुड़ सकता है, ए डी के साथ जुड़ सकता है, बी सी के साथ जुड़ सकता है, या फिर बी डी के साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पलिक तौर पे बताया। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। व्हाट इज द कंडीशन, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो ये नंबर्स के प्रोडक्ट्स लेने हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिंग एलिमेंट ऑफ आई थ्रो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई थ्रो एंड जेथ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पे पहली रो और पहले कॉलम का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 के साथ 3 जुड़ेगा प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो 2 के साथ कौन आएगा 2 आएगा, प्लस 3 के साथ कौन आएगा तो 1 आएगा। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ फर्स्ट 1 1 का, ये मैंने कंप्लीट किया, 1 1 एलिमेंट कंप्लीट किया। अब 1 2 एलिमेंट को कंप्लीट करना है। फिर से एक बार, रो एलिमेंट 1 2 3 है, कॉलम एलिमेंट 6 5 4 है, तो 1 के साथ 6 जुड़ेगा, 2 के साथ 5 एंड 3 के साथ 4। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4। तो ये आपका 1 2 एलिमेंट हो गया। अब मुझे डिराइव करना है सेकंड 2 1 एलिमेंट। 2 1 एलिमेंट में क्या लेना है, सेकंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है। तो सेकंड रो क्या है 4 5 6 है, फर्स्ट कॉलम क्या है 3 2 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 प्लस 10 प्लस 6, ये आपको समझ में आना चाहिए। 4 5 6 है, 3 2 1 है, 4 के साथ 3, 5 के साथ 2, 6 के साथ 1, इन तीनों प्रोडक्ट का एडिशन लेना है। तो 12 प्लस 10 प्लस 6 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पोज ले रहा हूँ, आप सोचिए ये नंबर्स क्या हो सकते हैं, 4 5 6 6 5 4। मैं आंसर कर रहा हूँ इमीडिएटली, एक ही मिनट आधी मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो पे हूँ, आप पोज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 24 आएगा प्लस 25 आएगा प्लस 24 आएगा। तो ये आपका कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पे जो भी आंसर है 3 प्लस 6 9 प्लस 12 है ना, 3 इंटू 1 3 है, ओके 3 इंटू 1 है। यहाँ पे थोड़े नंबर्स आड़े कुछ अच्छी तरह से लिखावट नहीं हो रही है, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 हो गया। यहाँ पे 12 प्लस 10 22 28 हो गया। ये हो गया 48 72 प्लस 1 73 हो गया। यहाँ पे 6 प्लस 12 18 18 प्लस 10 28 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब मुझे मान लो बी ए करना है, तो यहाँ पे बी की पोजीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा, मतलब 3 क्रॉस 2 हो जाएगा और 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ 3 2 1 और यहाँ पे 6 5 4। यहाँ पे ए क्या है 1 2 3
और यहाँ पे 4 5 6। हमारी कंडीशन क्या है? तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे जो इक्वल पार्ट है वहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ और बी ए का ऑर्डर डिसाइड कर रहा हूँ। तो बी ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। मतलब 3 लाइन्स है और यहाँ पे 3 कॉलम्स है। तो यहाँ पे लाइन को हमको फोकस करना है। जो पास्ट वाला था अभी इसको कनेक्ट नहीं करना है इसके साथ, हमको यहाँ पे नए तरीके से रोज बनानी है। तो यहाँ पर ये कॉलम्स हो गया। अब मान लीजिए, हाँ, जो यहाँ पे एक फनी सा एग्जांपल देने का ट्राई किया कि 3 लोग हैं, ए बी सी है, हाँ, तीनों के 3 पैर है या फिर ट्राउजर्स है, हाँ, उसके साथ शर्ट का कलर है पी एम एन क्यू। हाँ, ये ट्राउजर्स है, ये शर्ट्स है, मान लीजिए शर्ट्स है और ये ट्राउजर्स है। तो शर्ट के साथ ट्राउजर कौन सा मैच हो सकता है? तो ए एम होगा, ए एन होगा, ए क्यू होगा, बी एम होगा, बी एन होगा, बी क्यू होगा, सी एम होगा, सी एन होगा, सी क्यू होगा। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, 1 2 3 ले लेता हूँ। ये रोज हो गई और ये कॉलम्स हो गया 1 2 3। तो अब कॉम्बिनेशंस बनाइए। तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो के साथ 1 2 3 को मैच कर रहा हूँ तो मेरी पहली लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स है? 2। फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट है? 2। तो 3 + 24 आएगा। 3 × 1 6 × 4। देन फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे एलिमेंट 3 6 है, 2 5 है। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा प्लस 30 होगा। पोस्ट करके भी आप जज कर सकते हो कि हाँ ये क्या कर रहा हो। 3 6 मतलब 3 के साथ 2, 6 के साथ 5, देन 3 के साथ 3, 6 के साथ 6 मतलब 9 + 36 होगा। अब सेकंड कॉम्बिनेशन 2 1 2 2 2 3 मतलब सेकंड रो हमको फिक्स रखनी है। ये वेरिएबल हो जाएगा, मतलब इसको 1 बाय 1 जोड़ना है। तो 2 × 1 2 आएगा, 5 × 4 20 आएगा, फिर 2 × 2 4 आएगा, 5 × 5 25 आएगा, 2 × 3 6 आएगा, 5 × 6 30 आएगा। अब उसी तरह से थर्ड रो के साथ कंबाइन करना है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। थर्ड रो के एलिमेंट क्या है? 1 4 है। अब 1 4 के 1 × 1 1 + 4 × 4 16 होगा, फिर 1 4 एंड 2 5 तो ये हो जाएगा 2 + 20 और फिर 1 4 3 6। यहाँ पे मैं 1 4 यहाँ पे जज कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ 1 4 है तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये 3 + 24। अब इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो भी आंसर आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड द मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड करवा दूंगा। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स अ लॉट। बाय।